प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, दिस इज पास्टर माइकल मैसी और फेलोशिप ऑफ जीसस मिनिस्ट्री के अंदर मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। परमेश्वर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम मिलकर के परमेश्वर की आराधना कर सकें, मिलकर के परमेश्वर की मर्ज़ी को जान सकें, उसके वचन में से देख सकें। सो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप कनेक्ट रहिएगा और आज परमेश्वर की सामर्थ को आप ज़रूर महसूस करें। मैं ये चाहूँगा, और कैसे मैं और आप परमेश्वर की सामर्थ को महसूस कर सकते हैं, ये हमने अपने जीवन के अंदर सीखना है, ये हमने अपने जीवन के अंदर जानना है। तो आज जब मैं और आप परमेश्वर के नाम से कनेक्ट होंगे, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में से तमाम वो जो बुराइयां हैं, तमाम वो जो बंधन है, वह उन्हें तोड़ेंगे, वह उन्हें हमारे जीवन से ख़त्म करेंगे। और आज मैं परमेश्वर के वचन से आपके लिए बहुत ख़ास बात को लेकर के आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस डिवाइस को थोड़ा सा आप प्राइवेट रखिए ताकि कोई डिस्टर्बेंस आपको ना हो, क्योंकि जो डिस्टर्बेंस है वो सबसे बड़ा किलर है, सबसे बड़ा कारण है कि मेरे और आपके जीवन में से परमेश्वर की प्रेजेंस को दूर कर देता है। थोड़ा सा समय हम लोग इस समय परमेश्वर की उपस्थिति के लिए देंगे, परमेश्वर के आत्मा के लिए देंगे। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ इससे पहले हम लोग वचन में चलें कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वह इस प्रेयर को, इस मैसेज को, आपके घर को, इस कैमरा, इस डिवाइस को कंट्रोल करे। मैं छोटी सी दुआ करना चाहूँगा, मेरे साथ आप दुआ में कनेक्ट कीजिए मेरे भाई, दुआ में आप कनेक्ट कीजिए मेरी बहन। ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से कनेक्ट करें, ज़रूरी है हम परमेश्वर से बरकतों को पाएं। हालेलुया। आंखें बंद कर लीजिए जहाँ पर भी आप हैं, और ये पावरफुल प्रेयर है कि परमेश्वर के सामर्थ को हम रिलीज़ करें, परमेश्वर की प्रेजेंस को आज हम लोग अपने जीवन के लिए रिलीज़ करें। जो भी शैतानी बंधन है वो टूटे आज यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्लीज़ आंखें बंद कर लीजिए, हम दुआ करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूँ। परमेश्वर पिता, इस प्यारे भाई को, इस प्यारी बहन को जिसने आज ये ठाना है कि मैं आज यीशु से कनेक्ट करूंगा, मैं आज यीशु मसीह से कनेक्ट करूंगी, लॉर्ड आप परमेश्वर इनकी मदद करें, इनकी सहायता करें। यीशु आप इनके परमेश्वर, इनके घर में, इनके गाड़ी में परमेश्वर, इनके परमेश्वर ऑफिस में, जहाँ किसी स्थान पर भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लॉर्ड परमेश्वर उस जगह पे आप कंट्रोल करें यीशु मसीह के नाम से। तमाम शैतानी बंधनों को यीशु मसीह के नाम से मैं इसी समय आपके जीवन से तोड़ता हूँ। जो किलर है, जो शैतानी आत्मा है, जो डिस्टर्बेंस है, उसको यीशु के नाम से आपके जीवन से दूर करता हूँ। इस प्रार्थना को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। मैं चाहूँगा जल्दी से मैं और आप परमेश्वर के वचन में से देखें आज परमेश्वर अपने वचन से हमसे क्या बात करना चाहते हैं। जो विषय है जो परमेश्वर ने आज मुझे दिया, वह मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने वचन में हमको क्या कहते हैं। और दाऊद जो परमेश्वर का बहुत बड़ा अभिषिक्त हुआ, जो परमेश्वर का राजा हुआ, जो एक छोटा सा बच्चा था, चरवाहा था, उसको परमेश्वर ने चुना, उसे परमेश्वर ने नियुक्त किया इज़राइल देश के ऊपर राजा होने के लिए, राइट। उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, उसके पास कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं थी, उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था कि वह राजा बन सके। आप समझते हैं मेरी बात को, सुन रहे हैं मेरी बात को। डेविड जो था, दाऊद जो था, वह इज़राइल देश का राजा था, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी काबिलियत नहीं थी कि वह इज़राइल देश का राजा बन सके। लेकिन मैं और आप जब इस वचन में देखते हैं तो देखें कि क्या उसने परमेश्वर से दुआ करी, क्या वो बात थी उसके जीवन के अंदर खास जिस बात ने उसे राजा बनाया, क्या वो विषय था जिस विषय को आज परमेश्वर मेरे और आपके सामने लाना चाहता है कि हम क्यों अपनी ज़िंदगी में फेल हो रहे हैं, हम क्यों परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में काम नहीं करने देते, हम क्यों हार जाते हैं, राइट। जब आप भजन संहिता निकालते हैं, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 51 और उसका 10वां वचन मेरे साथ लिखा है, 9 और 10 दोनों देखेंगे। 9वें वचन में लिखा है, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। फिर 10वें वचन में देखेंगे, वहां पर कुछ इस तरीके से कहता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। जब मैं और आप यहाँ पर पढ़ रहे थे परमेश्वर के वचन से, जब मैं और आप देख रहे थे उनके कलाम से, और यहाँ पर डेविड, दाऊद जो है,
एक प्रार्थना को परमेश्वर से कर रहा है, एक रिक्वेस्ट को परमेश्वर से कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा परमेश्वर मुझे राजा बना दे, वो ये नहीं कह रहा परमेश्वर मुझे महान कर दे, वो ये नहीं कह रहा परमेश्वर मुझे एक अच्छा योद्धा बना दे, वो परमेश्वर से ये नहीं कह रहा मुझे बहुत रिच आदमी बना दे, वह परमेश्वर से ये नहीं कह रहा मुझे एक बहुत ग्रेट पास्टर बना दे, वो परमेश्वर से ये नहीं कह रहा मुझे एक बहुत ग्रेट लीडर बना दे, या वो कुछ भी यहाँ पर नहीं कह रहा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? वो कह रहा है, पहली बात अगर आप ध्यान दें परमेश्वर के वचन के ऊपर, क्यों मैं आज आपके पास ये वचन लेकर के आ रहा हूँ, क्यों ये कलाम मैं आपको सुना रहा हूँ? क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी है कि उसकी बेटी, उसका बेटा सबसे पहले परमेश्वर की मर्जी को पहचाने, जाने। और यह परमेश्वर का अभिषेक है जो परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, यह परमेश्वर की अनॉइंटिंग है जो परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर खोल रहा है। और इस अनॉइंटिंग के खुलने से आपके जीवन की जो कहानी है वो चेंज हो जाएगी। दो किस्म के लोग होते हैं, एक जिन्हें परमेश्वर बुलाता है, जिनको परमेश्वर चुनता है, और एक जो परमेश्वर जिन्हें मतलब बुलाता भी है, चुनता भी है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता। तो दो किस्म के लोग, इसलिए मैंने बोला कि कैटेगरी आपको एक ही लग रही है। एक जो कैटेगरी है, एक जो ग्रुप है, वह जानता है कि परमेश्वर ने उसे बुलाया है, वह दुआ करता है परमेश्वर से, और वो बढ़ना चाहता है परमेश्वर के साथ आगे। और एक ऐसा ग्रुप है और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि अभी उन्हें परमेश्वर बुला रहा है, वो जानते ही नहीं परमेश्वर के विषय में। लेकिन मैं आज आप लोगों से बातें कर रहा हूं। शायद आपने कभी सोचा हो कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, शायद आपने कभी सोचा हो कि मैं परमेश्वर को ढूंढूंगा, शायद आप एक ऐसे जानो कि शायद आपने कभी सोचा ही ना हो कि मैं कभी परमेश्वर को ढूंढूं, सेवा करूं, या जानूं बस मैं दुआ कर लूं या मैं प्रेयर कर लूं। ये भी शायद आपने कभी ना सोचा हो कि बस आप अपने दिल में कहीं ना कहीं सोचते हैं कि परमेश्वर का आदर करें। आज ऐसे दोनों व्यक्तियों से परमेश्वर बात कर रहा है। यहाँ पर परमेश्वर का जो दास डेविड है वो कह रहा है परमेश्वर से, क्या कह रहा है? अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले। पहली चीज, परमेश्वर जब मेरे और आपके जीवन में विजिट करता है, जब परमेश्वर मुझसे और आपसे मिलना चाहता है, अभी इस वीडियो के दौरान भी परमेश्वर जो है हमारे पापों के कारण हमारे जीवन से दूर हो जाता है। सुने, आप दोनों लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, एक जो तैयार हैं सेवा करने के लिए, और एक जो जिन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने सेवा करनी है, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया है। परमेश्वर आज इस वीडियो के द्वारा उनसे बातें कर रहा है। तो यहाँ पर परमेश्वर का जो दास है वो अभी राजा नहीं बना है, और अभी वो बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं हुआ है, या वो हो भी चुका होगा, लेकिन वो तब भी यहाँ पर एक प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? वो ये कह रहा है, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। ये देखिए, आज मेरे भाई, आज मेरी बहन, आपने बड़ी कोशिश कर ली है ना, बहुत सालों साल आपने कोशिश कर ली, फास्टिंग की, प्रेयर की, है ना, परमेश्वर के कामों को करने की, सेवा को करने की, लेकिन आप क्या हो गए? आप फेल हो गए। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कोशिश आपकी थी। और एक जो लोग हैं, जो मुझे, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे सुन रहे हैं, लेकिन वह लोग जो हैं उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं करी कि वह परमेश्वर के काम को करें, उन्होंने कभी चाहा नहीं कि वह परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें, लेकिन उनके जीवन के अंदर परमेश्वर अपनी कॉल को दे रहे हैं, परमेश्वर उनको बोल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि वो दुआ जो है परमेश्वर आज हमसे कराना चाहता है कि जो पाप है, पाप हमारे जीवन में ना हो। अगर आपके जीवन में पाप है, अगर आपके जीवन में ऐसी बुराइयां हैं, तो परमेश्वर उन पापों में नहीं रह सकता, परमेश्वर उन बुराइयों में नहीं रह सकता। तो यही एक विषय हुआ, यही एक बात हुई जिसको आज परमेश्वर मेरे से और आपसे कहना चाह रहा है। तो यहां जब मैं और आप 10वें वचन में पढ़ते हैं, तो पहली चीज हम सीख रहे हैं यहां पर बाइबल में से कि जो परमेश्वर के लोग हैं जो बढ़ना चाहते हैं, जो आप बढ़ना चाहते हैं, यदि आप किसी ऐसे जन को जानते हैं जो कि बढ़ना चाहता है, ग्रो करना चाहता है अपने जीवन में, उनको परमेश्वर से आज के बाद ये दुआ करनी है, परमेश्वर मेरे जीवन के पापों के ऊपर दृष्टि मत डाल, लेकिन मेरे जीवन में से पापों को खत्म कर। मेरे पाप जो हैं वो बहुत हैं। ये दुआ किसने की? डेविड ने की, परमेश्वर के जन ने की। और फिर उसने दूसरी बात क्या बोली परमेश्वर से? बहुत ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात जब मैं और आप पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 51, चैप्टर 51, भजन संहिता 91 और उसका 10, और यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। मन के बारे में आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। क्रिएट अ न्यू हार्ट विद इन मी माय लॉर्ड। वो परमेश्वर से कह रहा है, मेरे अंदर एक नया मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर।
अगर आपने गौर किया हो, अगर आपने देखा हो इस वचन के अंदर, तो यहाँ पर एक बात है, एक रिक्वेस्ट है जो परमेश्वर का जन दाऊद है वह यहाँ पर परमेश्वर से कर रहा है। और मैं यही विषय आज आपके सामने लेके आना चाहता हूँ कि जो नया मन है वह क्यों मांग रहा है, क्योंकि जो पुराना मन है वह पाप करता है। पुराना मन जो है वह फेल हो जाता है। पुराना मन जो है, उसके मन के कारण क्या होता है, वो जो आत्मा है वह भी पुरानी हो जाती है। आपको पता है, जैसा आपका मन जैसे सोचता है आप वैसे काम करते हैं। इसलिए जीसस ने भी नए नियम में बोला कि जो मन है वह सबसे अधिक जो है वह धोखा देता है। यहां पर पुराने नियम में डेविड बोल रहा है, परमेश्वर उस धोखे वाले मन को क्या कर, मेरे अंदर से निकाल दे। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है मेरी बहन, परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है मेरे भाई। क्या है वह मन? वह मन जो है, जो आज आपका एक मन है, उस मन की वजह से आप एक अच्छे पास्टर नहीं बन पा रहे, उस मन की वजह से एक आप अच्छे हस्बैंड नहीं बन पा रहे, उस मन की वजह से एक आप अच्छी पत्नी नहीं बन पा रही, अच्छा बेटा, अच्छी बेटी और अच्छे माता पिता नहीं बन पा रहे, क्योंकि वह मन जो है, बाइबल बोलती है मन जो है वह सबसे ज्यादा पीड़ित है। मन जो है उसमें रोग लगा हुआ है, मन जो है वह बीमार रहता है, मन जो है वह आपको धोखा देता है। वह मन जो शारीरिक मन है वो पत्थर का मन है, ऐसे करके बाइबल बोलती है। जो मन है उस मन को शैतान ने एक्चुअली कब्जे में कर रखा है। शैतान जब उस मन को कब्जे में करता है तो वह मन कभी भी प्रार्थना करने में नहीं लगता, वह मन कभी भी बाइबल पढ़ने में नहीं लगता, वह मन कभी भी परमेश्वर की प्रेजेंस में आने के लिए नहीं लगता। बड़ा मुश्किल होता है जब आप अब इस वीडियो को भी देख रहे हैं, लेकिन आपका मन जो है वो चारों तरफ घूमे जा रहा है, राइट। लेकिन आज परमेश्वर आपके मन से बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है इस मन में बहुत ज्यादा पाप है, ये जो मन है बुराइयों से भरा पड़ा है। और वह योजनाएं जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, आपके लिए खुदा ने राजा होने की योजना बनाई है। जैसे मैंने बोला, दो लोग हैं जो परमेश्वर, कुछ लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। दोनों लोगों को परमेश्वर आज बात कर रहा है कि आपको दुआ करने की जरूरत है। डेविड के जैसे ये बोलने की जरूरत है, प्रभु मैं माफी चाहता हूँ आपसे, मैं ये मन के लिए दुआ करता हूँ। पता है आपका जो मन है उसमें परमेश्वर जो है उसका सामर्थ्य काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पाप भरा हुआ है। आपका जो मन है ना वो देख नहीं सकता परमेश्वर की आत्मिक सामर्थ्य को काम करते हुए। इसलिए आपका मन आपको बोलता है कि नहीं, पैसे मिल जाएं और दुआ से कुछ नहीं होगा, मास्क लगा लें प्रोटेक्शन उससे हो जाएगी, है ना, दवाइयाँ खा लें हम उससे बच जाएंगे, मेरी भाई, मेरा बेटा, मेरी बहन, गवर्नमेंट हमारी मदद कर दें वो हमारे लिए बेहतर है। आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये सारी बातें मन से निकलती हैं, सारी बुराइयां मन से निकलती हैं, सारा बैर भाव मन से निकलता है, सारा कलेश मन से निकलता है। ये पूरी दुनिया जो है अपने अपने मनों के हिसाब से परमेश्वर के विरोध में काम कर रही है। आप शायद इस प्रार्थना को सुन रहे होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, कह रहे होंगे मैं अब क्या करूं। आज अगर आप कुछ करना चाहते हैं और अगर आप अपने जीवन में खाली इसलिए नहीं कि आपने राजा बनना है, पास्टर बनना है, अच्छा हस्बैंड बनना है, नहीं, आपको अपने जीवन के अंदर अपने परमेश्वर को पूरी रीति से काम करने देना है, परमेश्वर की मर्जी को पूरी रीति से अगर जानना है, आपने अपने जीवन के अंदर अगर पाप से छुटकारा पाना है, बीमारी से अगर आपने छुटकारा पाना है, असफलताओं से अगर छुटकारा पाना है ना, गंदी जो आदतें हैं अगर उनसे आपने छुटकारा पाना है ना, उन बीमारियों से अगर आपने छुटकारा पाना है, तो बेस्ट वीडियो जो है आज परमेश्वर आपके पास लेके आए, बेस्ट वचन जो है परमेश्वर आपके पास लेके आए, वो क्या है कि आप अपने मन के लिए दुआ करें। मेरे भाई, आज आप अपने मन के लिए दुआ करें मेरी बहन। और परमेश्वर आज आपसे जब बातें कर रहे हैं तो परमेश्वर से डेविड के जैसे आप एक बात को बोले परमेश्वर मेरे मन को जो है परमेश्वर बदल दे। मेरे अंदर से पत्थर का जो मन है जो तेरी आवाज़ को नहीं सुनता, देखिए परमेश्वर की आवाज़ को आपका मन नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि आपका मन जो है संसार की आवाज़ को सुनता है। उसे टीवी नज़र आता है, उसे मोबाइल नज़र आता है, उसे गाड़ी नज़र आती है, कपड़े, पैसे, खाना और जो कुछ उसे दिखता है उसे वो नज़र आता है। क्यों? क्योंकि उसमें रोग लगा है, उसमें बीमारी लगी हुई है और वह बीमारी पाप है। इसलिए डेविड ने बोला परमेश्वर मेरे पापों पे दृष्टि मत कर। मुझे नहीं पता आज कितने लोग इस वीडियो को देख करके इस बात को अपने परमेश्वर से कहने के लिए रेडी हैं, परमेश्वर मेरे पाप के ऊपर दृष्टि मत डाल, लेकिन परमेश्वर मेरे अंदर जो मन है उसे निकाल के एक नया मन मेरे अंदर क्रिएट कर। और जब परमेश्वर वो मन मेरे अंदर क्रिएट होगा तब तेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे मिलेगा।
हालेलुया। तब तेरा पवित्र आत्मा मुझे चलाएगा, तब तेरा पवित्र आत्मा मुझे गाइड करेगा और मैं यीशु के सामर्थ्य को अपने जीवन में पाऊंगा, परमेश्वर के रेवलेशन को अपने जीवन में पाऊंगा और तमाम डिमंस जो हैं वो आपके घर से दूर हो जाएंगे, तमाम शैतानी कब्जे आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा इस बात को लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, अगर आप रेडी हैं कि परमेश्वर आपको छुटकारा दे, आपके मन को सुधारे, तो छोटी सी दुआ करेंगे और परमेश्वर का आत्मा जहाँ कहीं भी आप मौजूद हैं वहीं आपको छुएंगे इसी समय। हालेलुया। आंखें बंद कर लीजिए, मैं दुआ करने वाला हूँ आपके लिए। यीशु, मैं दुआ करता हूँ इस भाई के लिए, यीशु मैं दुआ करता हूँ इस बहन के लिए। जब आज हमने आपके वचन से सुना कि परमेश्वर हमारे दिल में पाप है, हमारा दिल पत्थर का हमारे पापों की वजह से हुआ है परमेश्वर, आज प्रभु इस बहन को, इस भाई को उस दिल से जिसमें बीमारी लगी आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। इन्हें नया मन दे परमेश्वर, इन्हें छुटकारा दे। डीमंस, शैतान, बीमारियां और जितनी भी बुराइयां, शराब इनके जीवन में काम कर रहे हैं, तेरे लहू से छूटे दूर हो यीशु के नाम से। आपका छुटकारा हो यीशु के नाम से इसी समय मैं दुआ करता हूँ। बी ब्लेस्ड। और परमेश्वर इसी समय इन्हें एक नया मन दे परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा इन्हें एक नया मन दे परमेश्वर, ताकि ये तेरी खोज करें, ताकि ये तेरे से डरें, तेरा ऑनर करें, तेरा आदर करें परमेश्वर। सही समय पे बाइबल पढ़ें, सही समय पे प्रार्थना करें। हर किस्म के पाप इनके जीवन से इनको दूर होते हुए नजर आए। बहुत सालों से इन्होंने कोशिश करी लेकिन नहीं हो पाया। आज तूने इनसे बातें की हैं परमेश्वर के, ये दुआ करें कि इनके पाप इनके जीवन से दूर हो। यीशु के नाम से ऐसा हो। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं यकीन रखता हूँ कि ये वीडियो आपके जीवन के लिए परमेश्वर की बरकत को लाने का एक जरिया है। और यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ फेलोशिप ऑफ जीसस मिनिस्ट्री इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। क्यों? क्योंकि जो वीडियो है जब हम रिलीज़ करते हैं वो जल्दी से जल्दी आपके पास आए और बहुत सी बरकतें आपके जीवन में आए। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस एंड बाय बाय।